वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन वआदमु बैनल माइ वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वस्साबिरीना वज़्ज़ाकिरीन। आमन्तु बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका से बेकसां चारा साजा दर्द मंदा फ़ख्र रसूला जनाब अहमद मुज्तबा काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में वालिहाना अक़ीदताना आशिक़ाना मोहब्बताना अंदाज़ में हदिया दरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करे और पढ़े बाबाज़ बुलंद दरूद पाक सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के लिए नहीं कहा है, सूरह रहमान शरीफ पढ़ने के लिए नहीं कहा है। और मुझे ये भी मालूम है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग मुसलमान हैं। हाँ हूँ हाँ कुछ हो बोली, जरा सा अपने लब को खोलिए, इसलिए कि मेरी तकरीर सुनने के लिए गैर मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू सज्जन भी बैठते हैं। तो अगर मैंने कहा कि आप सबके सब मुसलमान बैठे हैं तो ज़रा ज़ोर से बुलंद आवाज़ से कहिए हाँ मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते सब लोगों को दरूद इब्राहिम, दरूद ताज, दरूद गंजीना, दरूद गौसिया, दरूद शिफा याद नहीं होंगे, लेकिन मुसलमान होने के नाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ने आता है। हाँ, तो बुझाएगा कैसे कि पढ़ने आता है? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हाँ, तो सब लोग बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और प्रेम से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और प्यार से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस नियत से पढ़िए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। और दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा। जन्नत की बात आई है तो कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोज़ख हराम होगा, ए वो आए तुम लोग मार उड़ के भागेगा कि किसी चीज का खतरा है, आ जाइए। अच्छे बच्चे इस तरह की गलती नहीं करते, आ जाइए, कुर्सियां खाली हैं आपके लिए, कुर्सियां लगाई गई हैं, आइए बैठिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आ रहे हैं कुछ लोग और अल्लाह तौफीक दे बैठने की, बैठ जाइए, कुछ देर सुनिए। इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी गुफ्तगू आप समाअत करेंगे और अच्छे लहजे के मालिक इस वक्त जनाब सालिमीन अशरफी तशरीफ रखते हैं, आप इनसे समाअत करेंगे। हजरात, कहा दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा, सबके लिए नहीं किसके लिए? कहा हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा है उसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा, अमा जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। क्या बात है, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।
जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मुहम्मद। हजरात, इसी दरूदो सलाम के ज़मन में हिंदुस्तान के बहुत बड़ी संस्कृतदां लिखते हैं, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। सुनिएगा आप लोग, और तुमका खामोश काहे है? अगर बात अच्छी लगे तो तड़प जाया कीजिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया कीजिए कि किसी चीज के इंतजार में है, अच्छा दिन के इंतजार में है। अच्छा दिन आएगा तब सुभान अल्लाह बोलेंगे। बड़ा प्रचार सुने हैं ना, अच्छा दिन आने वाला है, अच्छा दिन आने वाला आया। अरे अच्छा दिन आया, काहे कह रहे नहीं आया? अरे हम तो अल्लाह ने मजहब हमें दिया तो वो प्यारा मजहब दिया, दीन दिया तो दीनों में लाजवाब, मजहब दिया तो तमाम मजहबों में लाजवाब, हमें किताब दिया तो तमाम किताबों में लाजवाब, नबी दिया तमाम नबियों में लाजवाब, रसूल दिया तमाम रसूलों में लाजवाब, जमाना दिया तमाम जमानों में लाजवाब, अजीब उम्मत बनाया तमाम उम्मतों में लाजवाब। अच्छे दिन के इंतजार में है। हम वो कौम नहीं है कि कोई आके कह दे कि अच्छा दिन आने वाला है तो हम इंतजार करने लगे। अल्लाह ने हमको वो कौम बनाकर भेजा है कि हम अच्छे दिन के इंतजार में नहीं है। हमारे अच्छे दिन तो तभी आ गए जब 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त हजरत अब्दुल्लाह के घर में हजरत आमिना का दूर के गोद में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए। क्या बात है, नारे तकबीर, जरा और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हजरत कारी कासिम रज़ा चतुर्वेदी जिंदाबाद, नौजवाना ने देवना जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छे दिन के फेर फार में नहीं रही, ये सब पेटा पेटी है। सुनिए, अब सुनिए मन कहा, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम प्राणदाता मई मंगलम, मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम, मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम, मंगलम वैभवम आमना बहु मंगलम, मंगलम मंगलम है हलीमा सुधी मंगलम, श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम, मंडपम मंडितम नवयति मंगलम, जौहरम कौशलम निर्मलम मंगलम, शीतलम सूफलम युगजयी मंगलम। कहा या रसूल अल्लाह, आप जिस नगरी में आए हैं उस नगरी को सलाम, मेरे आका आप जिस बस्ती में आए उस बस्ती को सलाम, जिस कस्बे में आए उस कस्बे को सलाम, जिस मोहल्ले में आए उस मोहल्ले को सलाम, जिस गांव में आए उस गांव को सलाम, मेरे आका आप जिस खानदान में आए उस खानदान को सलाम, जिस कबीले में आए उस कबीले को सलाम, मेरे आका आपने जिस पिता के पुष्प से जन्म लिया है उस पिता अब्दुल्लाह को सलाम, जिस माता का आपने दूध पिया है उस माता हलीमा सादिया को सलाम, जिस माँ के कोख से जन्म लिए हैं उस माता आमिना खातून को सलाम, मेरे आका आप जिस घर में तशरीफ लाए उस पवित्र घर और घराने को सलाम, जिस घरी तशरीफ लाए उस घरी को सलाम। तो तमाम जुमलों को समेट लिया, हिंद का हस्साल हम सुन्नियों की जान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, और पुकार उठे जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। आप लोग नहीं बैठिएगा, मंत्र सुनना है तो बैठ जाइए, पैसा नहीं दीजिएगा बैठ जाइए। सालमीन बाबू आए हैं, शायद लोग जानता है कि हम नहीं देंगे तो हमको कौन देगा।
है दिए नहीं है, दे के बताए हैं कि तकरीर करने वाले को देना हराम नाजायज नहीं है। समझ रहे हैं? असल यही है, दे के बताए हैं कि तकरीर करने वाले को भी देना चाहिए। जी जी जी, मकसद वही है उनका, वो दे के बताए हैं, आप लोग को समझाएं कि तकरीर वाले को भी दे सकते हैं, उनको देना नाजायज और गुनाह नहीं है। माशाअल्लाह, तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं। आला हजरत सरकार जब भी नबी की तारीफ लिखने पर उतरते हैं तो फिर यूं लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, तू नूर तू है नूर, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे आका ने जब मेरे आला हजरत ने जब मेरे रसूल की रिफत लिखना चाहा तो फिर यूं लिखते हैं, अर्श है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत जब लिखने पर आते हैं तो यूं लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मनव्वर किताबिश ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन न जाने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। लेकिन ये मेरे आला हजरत सरकार है। अब अगर किसी को कहे कि बरेली के ताजदार ने मदीने के ताजदार की तारीफ की है तो हिंदुस्तान का एक से एक शख्सियत खड़ा होगा और फिर कहने पर मजबूर होगा कि काज़िम रज़ा कैसी बात करते हो, तुम भी दाढ़ी वाले, तेरा आला हजरत भी दाढ़ी वाला, तुम भी टोपी वाला, आला हजरत भी टोपी वाला, तू भी जुब्बा वाला, आला हजरत भी जुब्बा वाला, तू भी पगड़ी वाला, आला हजरत भी पगड़ी वाला। कोई ऐसी जात दिखाओ जो तेरी हिमायत का ना हो, कोई ऐसी जात बताओ जो तुझे मानने वाला ना हो, कोई ऐसी जात बताओ जो तेरे दीन पर चलने वाला ना हो, कोई ऐसी जात दिखाओ जो तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला ना हो। तो सुनिए, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन से एक पंडित उठता है और फिर पंडित उठता है तो लिखने पर मजबूर होता है और यूं लिखता है, आला हजरत सरकार ने नबी की यूं तारीफ की, या रसूल अल्लाह सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। तो दुनिया के विद्वान तुलसीदास के चरणों में आ गए और कहने लगे, तुलसीदास आपके समाज वाले, आपके बिरादरी वाले, आपके मानने वाले आपको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, आपको शक्तिशाली कहते हैं, आपको पवित्र मानते हैं, आपको सर्वोत्तम जानते हैं, आपको शक्तिशाली कहते हैं। क्या आपने भी अपने आप को शक्तिशाली कहा है? आपने भी अपने आप को सर्वोत्तम कहा है? आपने भी अपने आप को पवित्र कहा है? तो तुलसीदास कहते नहीं, मैंने अपने आप को नहीं कहा, ये मेरे मानने वालों का कहना है। तो तुलसीदास जी आपने अपने आप को क्या कहा? और सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे सर्वोत्तम, सबसे ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में आपने किसको माना है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, हमारी जबान से सुनना चाहते हो तो उठाओ रामचरितमानस और पढ़ो। मैंने कहा क्या लिखा? तो कहा पढ़, उसमें लिखा है, यहाँ न पक्षपात कछूरा कहूँ, वेद पुराण सतपथभा कहूँ, सावध विक्रम दो उरंगा, महाकोप चतुर पतंगा, राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन बक्सों का समझावे, बरसा सुंदरम होई, जय बाद न पावे कोई, देश भरत लता सोहाई, सोशल भूमि सनु है खकुराई, तब लग सुंदरम चाहे कोया, बिना मोहम्मद पार न होया, तब होई ना हक लगाओ तारा, मेहदी कहे सकल संसारा। तो कहा तुलसी बाजा, बोलिए ना सब लोग बोलिए, मैं पढ़ दूं। तुलसी बाजा, तुलसी बाजा, बजाल सात गोई, और बिना मोहम्मद पार न हो। समझ में नहीं आया? तो का सुंदर रूप
सुंदर रूप कबाल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए। दुरूद शरीफ पढ़िए तो हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ये खान की बस्ती है, पठानों का मोहल्ला है और पठान की बस्ती में जलसा हो रहा है। इतना कमजोर पठान का जलसा नहीं होता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर यकीन नहीं हो तो अफजल साहब से पूछिए, रोज जलसा पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा दम, अब थोड़ी सी बेदारी पैदा कीजिए। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक शेर कुतुबे देवना के हवाले से समाप्त कीजिए। मैं आगे चेयरमैन हजरात हैं, ये लोग सबसे ज्यादा मालदार हैं, इनके हवाले से मैं एक शेर पढ़ता हूँ। और इधर जितने आगे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनके हवाले से बिलखुसूस अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब हूँ। मोहब्बतों के साथ एक शेर सुनिए कि तीरगी में नूर का रोशन दिया हो जाएगा, तीरगी में नूर का रोशन दिया हो जाएगा, जो गुलाम हजरत कुतुबे देवना हो जाएगा। अरे भाई शेर सुनिए, बहुत अच्छा। तीरगी में नूर का रोशन दिया हो जाएगा, जो गुलाम हजरत कुतुबे देवना हो जाएगा। और निस्बत गौसुल वरा है, निस्बत कुतुबे देवना, निस्बत गौसुल वरा है, निस्बत कुतुबे देवना। अमा साथ इस निस्बत को रख, तू जल्लती हो जाएगा। साथ इस निस्बत को रख। माशाअल्लाह, अब लग रहा है खान की बस्ती में जलसा कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, भाई साहब, ओ भाई साहब प्लीज। माशाअल्लाह, अब नेटवर्क में आए हैं। मोहम्मद रजा खान, आप अकेले हैं? अब्दुल्ला भाई हैं, चुन्ना भाई हैं, मुन्ना भाई, चुन्ना भाई, जो भाई हो और लेके भेजिएगा उनको, जोड़ा पुरा दीजिए। माशाअल्लाह, दुआ देके जाएंगे, ऐसी दुआ की जिंदगी भर सवर जाइएगा। तरफ न कहिए सुभान अल्लाह। मंत्र सुनिए, कहा न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो न उच्यते, न पंचमो षष्ठः न सप्तमो न उच्यते, न अष्टमो नवमो दशमो न उच्यते, सर्वे क्षमा विपश्यति अच्छा पराति अक्षरः तबिंदा निगतम शः शेष एक एक विरदे सर्वे ईश्मान देव एक विरदो भवन्ति। गणेशियं चन्नम श्री शबनम, शशांतम चन्नम श्री शबनम, पर्वतम चन्नम श्री शबनम, बलवतम चन्नम श्री शबनम, गंगाचरम स्नानम पंडितम गौतारम स्वाहा। अरे तड़प में कहिए ना सुभान अल्लाह। और इसलिए सुभान अल्लाह कहिए कि मैंने सिर्फ भाषा बदल दिया है, लैंग्वेज चेंज किया है, जबान तब्दील कर दिया है, लेकिन अपनी नीति नहीं बदली है, अपना तरीका नहीं बदला है। जी साहब, सिर्फ जबान दुनियादार का लिया है, जिक्र अहमद मुख्तार का कर दिया है। बहुत अच्छा, अरे जिंदाबाद, बहुत उम्दा। आया है तो एक बात याद आ गई हमारी, थोड़ी तवज्जो। माशाअल्लाह, बहुत इरशाद। एक जगह देवना वालों की तरह है बुआ, फिर आना, लेकिन अपना पैसा नहीं, अब्बा का पैसा लेके आना। सुनिए, एक जगह जलसा पढ़ने के लिए गए, इसी तरह आपकी तरह लोग थे। उनके गांव में मुखिया जो था वो रामचंद्र प्रसाद था। लोगों ने मुखिया को न्योता दे दिया।
किसको दिया न्योता? मुखिया को। मुखिया को जो न्योता दे दिया तो मुखिया को कहा कि हमारा यहाँ जलसा है, आपको आमंत्रित करते हैं, न्योता देते हैं, आप हमारे जलसा में आइएगा। मुखिया जी बड़ा ईमानदार थे, पहुंच गए जलसा में सवेरे सकाल सूट बूट चढ़ा के। मुखिया जी आए तो खूब माला से फूलों से उनका इस्तकबाल किया गया, बिल्कुल स्वागतम हुआ और लोग आगे वाली कुर्सी पर एकदम मुखिया जी को बैठा दिया। अफजल साहब आए, खड़े हुए, कहा मुखिया जी तवज्जो दीजिएगा। मुखिया जी न हिले न डोले, एकदम सीधा सपाट होके बैठे रहे। फिर कहा कि कमेटी के मेंबरान हजरात की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। अब बड़े भाई मफलर वाले स्वेटर वाले की तरह इकट्ठा कट्ठा मुस्टंडा नौजवान बैठा था, उठा उनकी तरह उठा 10 रुपया लेके अफजल साहब को दे दिया। अब मुखिया जी कहा क्या, जब अफजल साहब को दिया ना तो अफजल साहब बड़ी दुआएं दिए, कहा आपकी तवज्जो बड़ा निराला है, आपकी तवज्जो बड़ी अच्छी है, आपकी तवज्जो बड़ी निराली है, माशाअल्लाह। मुखिया जी सोच में पड़ गए, अच्छा मौलाना लोग तवज्जो इसी को कहता है, तो उधर 10 टकिया दिया होता, अवाम है, हम यहाँ का मुखिया है, राजा है, तो हम 10 टकिया कैसे दे? अफजल साहब ने कहा मुखिया जी तवज्जो। अब उठे 50 टकिया लेके अफजल साहब को दे दिया। वाह वाह माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी तवज्जो आपकी। सालमीन बाबू आए, कहा मुखिया जी तवज्जो दीजिएगा। कहा उसको 50 टकिया दिए हैं तो इसको तो बढ़ा के देना होगा, नमड़ी दे दिए। आसिफ बाबू आए, कहा मुखिया जी तवज्जो, 200 निकाल के दे दिए। आया एक और अताउल्लाह साहब तकरीर करने के लिए, कहा मुखिया जी तवज्जो, 500 निकाल के दे दिए। जब मेरी बारी आई मैं खड़ा हुआ, कहा मुखिया जी सब पर तवज्जो दिए हैं, मुझ पर खास तवज्जो दीजिएगा। मुखिया जी हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, कहा मौलाना ये लोग हमको बताया नहीं था कि जलसा में जो है तवज्जो लगता है, अगर ये लोग पहले कमेटी वाला बता देता कि जलसा में तवज्जो भी लगता है तो हम एक बंडल बैग से छुड़ा के लाते, सब तवज्जो खत्म हो गया है, फिर कहीं पर मुलाकात होगी तो देंगे। मोहब्बतों के साथ मुस्कुरा दिए हैं तो तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। सुनिए, कहा ना द्वितीयो ना तृतीय चतुर्थो ना विउच्यते। कहा ओ लोगों सुनो सुनो, जिसने जमीन बनाई आसमान बनाया है, जिसने सूरज को पैदा किया, चांद को चांदनी अता किया है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने समंदर को सैलानी मौजों को दुनियानी दरिया को रवानी अता किया है, हाँ जिसने पत्थर और पेड़ पहाड़ को पैदा किया है, जिसने मानव और इंसान को और मानव को मानवता सिखाया है, जिसने इंसान को इंसानियत बताया है, जिसने हैवान जिन्नात फरिश्ता को पैदा किया है, संपूर्ण रूप से अगर यूं कह लिया जाए कि जिसने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे को पैदा किया, जिसने स्वर्ग लोक बनाया है, नरक लोक को पैदा किया है, अगर यूं कह लूं कि संपूर्ण रूप से जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता की है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड का रचनात्मक, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला, यानी कि जमीन बनाने वाला, आसमान बनाने वाला, सूरज चांद सितारों को पैदा करने वाला, दरिया पेड़ पहाड़ को पैदा करने वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला रचयिता हमारी किताबों के हवाले से नहीं, वेदों पुराण के हवाले से तो नहीं है। बोलिए ना जोर से, दो नहीं है। मैंने कहा महाराज का फिक्र कितना है, कहा ना द्वितीयो वो दो, अब बोलिए अब नहीं है। मैंने कहा महाराज फिर 3 होगा, तो क्या कहा ना तृतीय वो 3। बोलिए ना, सब लोगों की आवाज आनी चाहिए। मैंने कहा महाराज 4, कहा ना चतुर्थ वो 4। मैंने कहा 5, कहा ना पंचम वो 5। मैंने कहा 6, कहा ना षष्ठ वो 6 भी नहीं, कहा 7, कहा ना सप्तम वो 7 भी नहीं, कहा 8, कहा ना अष्टम वो 8 भी नहीं, 9, कहा ना नवम वो 9 भी नहीं। मैंने कहा 10 तो होगा। पंडित जी कहने लगे मौलाना बस करो, वरना 10 वो 10
जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जगत का रचयिता एक अकेला है और उसी का नाम काला बिनु पद चलई सुनई बिनु काला कर बिन करम करई बिरध नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता पर जो और आखिरी मंत्र सुनिए मोहब्बतों के साथ। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे और जल्दी जल्दी आ जाइए जिनको आना है। अब 10 मिनट के बाद हम नहीं मिलेंगे आपको, अब किसी और से मुलाकात कीजिएगा। सुनिए नबी के चाहने वाले, एक चाय वाले ने पूरा देश बर्बाद किया, आप लोग जलसा बर्बाद कीजिएगा। जिसको बुलाना है पजरा में ले जाइए, बलकोनी में आप पिला के भेज दीजिए। नकीब साहब के टाइम में आइएगा, हमारे टाइम में नहीं। सुनिए नबी के चाय पिलाइए पिलाइए, जल्दी से पिलाइए, ठंडी का मौसम है, पिएंगे नहीं तो बैठेंगे कैसे। बस थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, नहीं पिला दीजिए पिला दीजिए, हो गया सबको पिला दिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कितना अच्छा जलसा सजाया है आपने। हर जगह इस तरह का व्यवस्था नहीं होता, समझ रहे हैं, लेकिन कसम खुदा की बड़ा उत्तम व्यवस्था आपने किया है। लेकिन कुछ लोग जो रोड पर खड़े हैं हमारे बड़े भैया सब, उनको देख के हमको बड़ी दया आ रही है। आप लोग अगर अंदर चले आते इसलिए कि अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचे हैं आप, नहीं अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचे। कसम खुदा की यहाँ आना क्यों जरूरी है? यहाँ अहले सुन्नत वल जमात का कहना क्यों ये है कि अल्लाह की वलियों की बारगाह में जा। अल्लाह ने क्यों कहा कुरान में अल्लाह की वलियों से दोस्ती कर, अल्लाह की वलियों की सोहबत में रह। साहब आप ईमानदारी से एक बात बताइए, आपका स्टेशन कहाँ है? आपका स्टेशन कहाँ है? सुन पा रहे हैं? आपका स्टेशन कहाँ है? रेलवे स्टेशन बरौनी, बरौनी भी, बेगूसराय भी। अगर दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, कलकत्ता के लिए, हावड़ा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, लुधियाना के लिए, हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, पंजाब के लिए, कहीं के लिए आपको ट्रेन पकड़नी हो तो बरौनी जाइएगा या बेगूसराय जाइएगा, कहीं बरौनी जाइएगा चाहे बेगूसराय जाइएगा, जहाँ भी रेलवे स्टेशन पर जाइएगा, रेलवे स्टेशन पर जाइए, आप एक काम कीजिए, टिकट कटा लीजिए और टिकट कटा के रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर आगे चले जाइए ट्रेन पकड़ने के लिए। नहीं, 1 किलोमीटर जिधर ट्रेन जाना है उधर ही जाके खड़े हो जाइए और रास्ते में पटरी पर खड़ा होकर उसको हाथ दिखाइए, ट्रेन वाले भैया रुक जाओ मुझे भी बैठना। 1 किलोमीटर आगे जाके भैया रुक जाओ मुझको भी बैठना, जैसे बस वाले को हाथ दिखाते हैं। ट्रेन रुकेगी, अब बैठ पाइएगा तो क्या पता चला ट्रेन पर बैठने के लिए, दुनिया का ट्रेन है, दुनिया के ट्रेन पर बैठने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाना होगा, रेलवे स्टेशन से आपको ट्रेन पर सवार होना होगा। साहब मार्फते इलाही के ट्रेन पर अगर आपको बैठनी है तो फिर हर जगह से आपको जगह नहीं मिल सकती है। कहाँ आपको जगह मिलेगी बता दूं? बता दूं? बताऊं तो सब लोग हाथों को उठाइए, कहिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुनिए, रेलगाड़ी पर बैठने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाना जरूरी है। मार्फते इलाही के ट्रेन पर बैठने के लिए अल्लाह के मुक़द्दस वलियों की बारगाह में जाना जरूरी है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुतबे देवना, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। सुनिए सुनिए, कुतबे देवना की बारगाह में आइए, यहाँ से मार्फते इलाही में बैठने की जगह मिल जाएगी। सरकारे सुरकाही की बारगाह में जाइए, देगी प्लेटफॉर्म से मार्फते इलाही के ट्रेन में बैठने की जगह मिल जाएगी। मखदूम बिहारी की बारगाह में जाइए, बिहार शरीफ से मार्फते इलाही के ट्रेन में बैठने की जगह मिल जाएगी। हाँ के चौचा मुकद्दसा चले जाइए, अशरफी रेलवे स्टेशन से मार्फते इलाही के ट्रेन
खाजा के मज़ार की खुदाई करो, खुदाई करो, खुदाई करो। 800 साल पहले तुमसे ज्यादा पावरफुल, तुमसे ज्यादा ताकतवर यहाँ बैठे थे। खाजा उस वक्त आए थे, उनके घोड़े को ना उठा सका तो खाजा के बसाए हुए इन हिंदी मुसलमानों को कैसे उठाओगे? मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इस्लाम इतना सस्ता नहीं है, इतना हल्का नहीं है। अजय, मक्का में कौन इस्लाम लेकर आया था? मक्का में एक आदमी मजहब इस्लाम लेकर आया जिसका नाम नबियों का नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलिए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस एक आदमी की मुखालिफत पर पूरे अरब के लोग खड़े हो गए। एक आदमी की दुश्मनी में पूरा मक्का खड़ा हो गया। इस्लाम रुका क्या? इस्लाम रुका? अब पूरा मक्का मजहब इस्लाम की मुखालिफत में, इस्लाम नहीं रुका। दुनिया वाले मुखालिफत करते रहे, तब तक इस्लाम के फॉलोवर 3 हो गए थे। ये 3 के मुखालिफ पैदा हो गए, ये 3 की मुखालिफत करते रहे, तब तक इस्लाम 40 की अदद में हो गया। सुभान अल्लाह। ये 40 की मुखालिफत हुई तो 313 हो गए। 313 का मुखालिफ पैदा हुआ तो मुसलमान 1000 की तादाद में हो गए। मजहब इस्लाम की मुखालिफत होती रही, मजहब इस्लाम बढ़ता रहा। क्यों? इसलिए कि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, और खुद रब्बे कायनात रोशन करे जिसे अजी भूखों से वो चराग बुझाया न जाएगा। भूखों से वो चराग बुझाया न जाए। ए भाई, जो काम करने वाले हैं प्लीज आप लोग काम कीजिए, सबको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। सुनिए, का ज्ञान है तू। अब तवज्जो आप हमारी तरफ दीजिए, वरना मैं कहने पर मजबूर हो जाऊंगा कि हिंदुस्तान के मशहूर पंडितों ने लिखा है, ध्यान मूलम गुरूर मूर्ति पूजा मूलम गुरूर पादिका मंत्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरूर कृपा। कहो लोगों, अगर किसी शक्ति की भक्ति करने बैठो, किसी की पूजा प्रार्थना अर्चना करने के लिए बैठो, तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर काहे है? किसी शक्ति की भक्ति, किसी की पूजा प्रार्थना अर्चना, किसी की बंदगी, किसी की इबादत करने बैठो तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर उधर काहे है? मैंने कहा महाराज फिर हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? तो कहने लगे मंत्र मूलम व्याकम मक्ष मूलम गुरूर कृपा। कहा लोगों, जिस शक्ति की भक्ति एवं जिसकी पूजा प्रार्थना अर्चना, जिसकी बंदगी, जिसकी इबादत करने बैठे हो तो सफल रूप से तुम्हारा सफल ध्यान उसी शक्ति की तरफ होनी चाहिए जिस शक्ति की भक्ति एवं जिसका अभियान करने बैठे हो। कुतुबे देवरा की जानिब और आंखें बिछा दीजिए सरकार की बारगाह में, इसलिए कि हमारा अकीदा है कुतुबे देवरा का उर्स है। मेरे नबी इस पाकीज़ा महफिल में तशरीफ लाए हैं, और सिर्फ सरकार अकेले नहीं आए हैं, बगदाद से गौसे पाक भी आए हैं, अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज भी आए हैं, कलियर से साबिर पाक भी आए हैं, कछौछा से मखदूम पाक भी आए हैं, सुरकाही से दाता तेरे अली भी आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अजीजुर रहमान खान साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाइए। काहे प्रतिपालक सुरक्षा करो अवैध दुष्ट शक्ति से, जो पुण्य का नाश करता अर्थात पाप का आदेश करता है। महाकृपालु के नाम से आरंभ करता हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ अति दयावान है। समस्त प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए जो यश का करतार है, वही परम पूज्य निरंजन एवं निरंकार है, जो सबका स्वामी एक ओंकार है,
जो महाममताशील अति दयामय, जिसके निकट सर्वदा दया का सागर बहता है, जो स्वामी है सर्व जगत का, वही सुविचारक है परले दिवस का। हे महामय कृपा निधि सर्वोत्तम, हम तेरी ही प्रार्थना करें और तेरे ही निकट नमस्तक रहे और तुझी से सहायता की कामना करे। हम सबको सुपथ का पथचारी कर बना, जिस पथ पर तेरे प्रिय गण चले और तेरी करुणा का पुरस्कार उपहार पाकर धन्य हुए। हे महामय कृपा निधि सर्वोत्तम, हम सबको उस पथ से सुरक्षित रख जिस पथ पर तेरे क्रोध की अग्नि वर्षा हुई और पापियों का ध्वंस हुआ। तो कहा के खातमे पैगंबरों जो हादिए इस्लाम है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है, और पापियों को जिसने शिक्षा से किया योगी सम्मान, अमा उसका ही अंतिम महर्षि शाह तैयबा नाम है। सुनिए एक शेर, बात खत्म हो रही है, 3 मिनट मेरे पास समय है। अजीजुर रहमान खान साहब जी, खान की बस्ती में आज खान की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। सुनिए एक शेर खान साहब जो स्टेज पर है उनके हवाले से और इनके हवाले से आपकी समातों की दहलीज पर पहुंचा रहा हूं। मैं देखता हूं आप इसे कितना रिस्पेक्ट देते हैं। मोहब्बतों के साथ सब लोग सुनिए तवज्जो के साथ। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जहां जहां को नींद आती है, जमाने को नींद आती है, तब ये बेदार होते हैं। अजी अल्लाह वाले मरते नहीं पहलू बदलते हैं। अल्लाह वाले मरते नहीं पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं, कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। आपकी तरफ से कि खान साहब उस पार दोनों। तो सुनिए कृष्ण अवतार दियातंतम पृथ्वी मध्यम हम संसारतम बलवन स्वारम लमलह्यम तपस्यम वीरम महावीर गुरुवम परारूपम पराधीपम सोमति विष्णु यश ईश्वर भक्तम स्वरूपम लहारम महामम लहार ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम चरम बैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला जितनी बातें मैं इस बज़्म पाक में अपनी ज़बान से कहा है, मौला उसमें कहने में सामाईन से सुनने में किसी भी किस्म की खताई हुई हो तो अपने खास फज़ल व करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सब लोग जरा बेदार हो जाए, एक हाथ को अपने माँ बाप की मोहब्बत में और दूसरे हाथ को रसूल पाक की मोहब्बत में बुलंद करे। सब लोग हाथों को उठाकर धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का जाप व अध्ययन करे। सब लोग हाथों को उठाकर कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग